अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सामिया और आप देख रहे हैं BY TV। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी की और उनके बेटे उस्मान की, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बड़े ताकतवर लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे। उन्होंने 650 साल तक रसूलों के ऊपर हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों का और इस्लाम का झंडा ऊंचा रखा। उन्होंने दुनिया से हार नहीं मानी, बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारे इलाके फतह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक पहुँचाया। लेकिन फिर इसके बाद जवाल आया और जवाल लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा खत्म होने जा रहा है, जिसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा होता है तो बरतानिया अपने खलीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है कि तुर्की वो अपनी बाउंड्री में बुक हो जाए और 5 शराइत रखता है और वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। इस मुआहिदे के अंदर जो अहम 5 चीजें हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाए। इसके जानशीनों को कत्ल किया गया, इनको गायब किया गया, इनको जला वतन किया गया, इनके असासे जब्त कर लिए गए और इनके असासे जब किए गए। 3 बड़े आजमों के अंदर बेशुमार मालो दौलत थी, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानिया और इत्तेहादियों के पास चली गई। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लग गई कि वो पेट्रोल नहीं निकाल सकता, ये मदनियात नहीं कर सकता अपने मुल्क से भी और बाहर से भी नहीं, ड्रिलिंग नहीं कर सकता, ये सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी उनके साथ। पार्स फ्रीज का समुंदर इसके पास है। सहले समुंदर बहुत जबरदस्त और इनकी बंदरगाहें हैं जिनको बैनुल अक़वामी करार दिया गया। जो भी यहाँ आए या फिर यहाँ से जाए, तुर्की इनसे टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी। याद रखें, दोहरे सोजी पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी है तिजारत की। पार्स फ्रीज दूसरे नंबर पर है, पर आने वाले वक्त पर वो नंबर 1 होगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आपने तुर्कों को उम्रा या हज करते देखा हो तो आप गौर करेंगे कि इनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक इजाज़े मुकद्दस के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में आने वालों की मेजबानी की है। तुर्कों ने 125 साल खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी निभाई है। वो वहाँ जाकर दुआ करते हैं कि ए मेरे रब, अपनी नाराजगी खत्म कर दे और जो तूने मेजबानी का शर्फ हमें दिया था वो हमें वापस कर दे। अब वहाँ की जिम्मेदारी सऊदी अरब के बादशाह के पास है। अब जो के मुआहिदा खत्म होने वाला है, तुर्की का सबसे पहला प्लान है कि वो अपनी जमीन से तेल निकालेगा। अब वो चाहे तेल दुनिया को बेचे या फिर अपनी जरूरत का तेल निकाल कर खुद कफील होने की कोशिश करे। दूसरे नंबर पर पार्स फ्रीज के समुंदर पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा कि 100 साल मुकम्मल हो गए, अब टैक्स दिए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल से रखा गया है। ये कैनाल मुस्तकबिल के अंदर आने वाले 5-7 साल के अंदर ये नहर स्विस से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहर बन जाएगी और इतना पैसा कमाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इकोनॉमी की बात खत्म हुई। अब हम आपको बताते हैं, तैयबुल तगान ने एक काम शुरू किया है। फलस्तीन में कुछ होता है, सबसे पहले शोर मच जाता है। इनका एक शिप भी गया था उदरियात और मदद का सामान लेकर गजा तक। पाकिस्तानी बहुत सारे सहाफी भी थे जिस पर इसराइल ने हमला किया था। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है। कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज उठाता है कि एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रही है, नहीं तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। इसने चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात काफी मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है, पाकिस्तान। उसने इसके साथ भी गहरी दोस्ती कर ली है। अक्सर वहाँ के लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। तुर्क सदर भी यहाँ पर आते रहते हैं। तैयबुल तगान खुद आते हैं। यहाँ ये सब प्लान करके चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में इन्हें किन किन की जरूरत पड़ सकती है। तुर्कों की ख्वाहिश है मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी इनको दोबारा मिल जाए। क्या ये जिम्मेदारी इनको दोबारा मिलेगी? सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा। अब ये सारा मामला वोटिंग पर चला जाएगा। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत का वोट बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। मुसलमान मुल्कों की बात मैं ऐसे ही नहीं कर रही, लेकिन ये चीजें कभी न कभी तो तय होनी ही है। अहले सऊद अपने तहफ्फुज के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करता है। इनकी दोस्ती बहुत मजबूत है। जितने भी तेल के कुएं हैं जहाँ से तेल निकल रहा है वो अमेरिकन कंपनी निकाल रही है। ये दोनों एक दूसरे पर एसार करते हैं। इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तुर्की की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है। 2023 के बाद जब मुआहिदा लौज़ान खत्म हो जाएगा तो वो और भी मजबूत हो जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना,
पाकिस्तान, ईरान और रशिया मुख्तलिफ ममालिकों और एशिया सेनेटरी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए। अब नई सफ बंदियां हो रही हैं, वो सब के सामने हैं। आपको पता होगा कि सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस से रोक दिया था पाकिस्तान को, मलेशिया नहीं जा पाया था, लेकिन अमेरिका की कमजोरियां वाजिया हो रही हैं। इस बात की सऊदी अरब को भी बड़ी तशवीश है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो भी ताल्लुकात थे अब वैसे नहीं रहे। अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ मुफाद के हैं। अब तेल की बैनुल अक़वामी सूरत हाल तो आपके सामने है। इसके बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका को संभलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और अरसा दरकार होगा, मैन पावर दरकार होगी और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और वापस आने में भी बहुत वक्त लगेगा। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है और एक मजबूत आर्ट से अमेरिका के सामने खड़ा है। चाइना के साथ तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इवन सऊदी अरब ने भी इन्वेस्टमेंट की है। चाइना इन सब में से शेयर है। आने वाले मामले तय हो रहे हैं। 2023 से 2024 दुनिया में नई सफबंदियां हो रही हैं, जिसमें चाइना प्लेयर के तौर पर सामने आएगा। अमेरिका का भी अपना रोल है, पर मुझे वो रोल नजर नहीं आ रहा। डॉलर की जो पोजीशन अब है वो मुस्तकबिल में नजर नहीं आ रही। अमेरिका और सऊदी अरब का जो तेल का रिश्ता था अब कमजोर होता जा रहा है और ज्यादा कमजोर इसलिए हो जाएगा कि तेल की वो कीमत नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तेल और डीजल की हैसियत में कमी होगी, फिर ये सस्ती हो जाएंगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको निकालने का खर्चा ज्यादा होगा और इसकी कीमत कम होगी। तो इस वक्त वो ममालिक जिनका इसार तेल पर है वो कमजोर पड़ जाएंगे, जिनका इसार तिजारत पर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो आगे बढ़ जाएंगे। और पाकिस्तान किस तरफ होगा, इसका इशारा टीवी पर चलने वाले ड्रामे अर्तुगरुल गाजी है, जो पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। इसको जरूर देखें और समझें कि हमारा सफर कहां से शुरू हुआ था और हम किस तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।